आदिवासी साहित्य के कविता विधा में आदिवासी कविता ने काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। इसकी मूल वजह है आदिवासी कविता आदिवासी गीतों से जुड़कर पाठक वर्ग के सामने आती है। प्रसिद्ध आदिवासी कवयित्री वंदना टेटे द्वारा संपादित पुस्तक लोकप्रिय आदिवासी कविताएं इसी की एक कड़ी समझ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस पुस्तक के कुछ अंश आप सभी के सामने रखने की कोशिश करेंगे। देश के चुनिंदा आदिवासी कवियों का यह संग्रह एक प्रातिनिधिक रूप में आदिवासी कविता की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत है। हिंदी कविता में पहली बार आदिवासी दस्तक देने वाली कवयित्री सुशीला सामंत, जिनका काव्य संग्रह प्रलाप के रूप में 1934 में प्रकाशित हुआ। आदिवासी लोग होड़ इंसान हैं और नैसर्गिक रूप से गेय है। तभी तक उनका मानस प्रकृति की ध्वनियों और उससे उत्पन्न सांगीतिक विरासत से अलग नहीं हुआ है। होड़ आदिवासी लोग गेयता और लयात्मकता में जीते हैं, जो उन्होंने प्रकृति और श्रम के साहचर्य से सीखा है। प्रस्तुत संग्रह की कविताएं गीत रचनाएं नहीं है, सामूहिक तौर पर रची गई, गाई, नाची और बजाई जाती है। लेकिन आदिवासी कविताओं की मूल प्रकृति गीत की ही है, जिसका रचयिता कोई एक नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय हुआ करता है, जिसमें संगीत और नृत्य की अनिवार्यता मौजूदगी महत्वपूर्ण है, जिसके बिना गीतों का कोई अस्तित्व नहीं रह पाता है। संग्रह में शामिल कविताएं गीत की इस सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करती है। संगीत की विशिष्टता से खुद को गीतात्मक परंपरा से ये कविताएं जोड़ती है। दुलायचंद मुंडा, तेमसुला लाओ, ग्रेस कुजूर, वहारू सुनूने, रामदयाल मुंडा, उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, महादेव टोपो, इरोम चानू शर्मिला, हरिराम मीना, कमल कुमार तांती, निर्मला पुतुल, अनुज लुगुन, वंदना टेटे और जनार्दन गोंड जैसे कवियों की कविताओं का संकलन इस कविता या पुस्तक में सम्मिलित किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली ऐसी ही नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।